welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज की वीडियो जैसे कि आप थंबनेल से समझ रहे होंगे, this is not about organon of medicine. This video is about hirsutism. So आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे hirsutism क्या होता है, एंड्रोजेंस क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कितने हेयर फॉलिकल्स होते हैं और किस तरह के हेयर्स होते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे इस वीडियो में हिर्सुटिज्म का पीसीओएस के साथ क्या रिलेशनशिप है। दैट मीन्स जिनको भी पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो उनकी बॉडी में हिर्सुटिज्म कैसे डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ, प्लस इसके सारे कॉजेज, इसका डायग्नोसिस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। शुरुआत में ही मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको डायरेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बता देने वाली हूँ कि आप हिर्सुटिज्म के लिए ये दवाइयां ले लीजिए, सो प्लीज दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। आप बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स पे यूट्यूब के ऐसे वीडियोस हैं जहां होम्योपैथिक मेडिसिन बताए हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस तरह से डायरेक्टली मेडिसिन नहीं बताती क्योंकि आप जानते हैं अभी तक कितने दिन होम्योपैथी पढ़ने के बाद, ऑर्गेनॉन पढ़ने के बाद, कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति जो है हमारे लिए एक इंडिविजुअल केस है, उनकी अपनी सेट ऑफ सिम्टम्स है, इसीलिए डायरेक्ट मेडिसिन बताना कैन हार्म द पेशेंट। सो आई रियली डू नॉट प्रमोट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट प्रेस्क्रिप्शन and a very random prescription for all of the followers because now we are going to reach 7K subscriber. जल्दी जल्दी से 7K पहुंच जा दीजिए। वो जो फैमिली है उन सभी के लिए एक ही मेडिसिन या कुछ सेट ऑफ मेडिसिन ठीक नहीं रहेगा बताना, आई थिंक सो। बट स्टिल इस वीडियो के एंड में मैं कुछ मेडिसिन के नाम बताऊंगी आपको कि यूजुअली ये मेडिसिन आप पढ़ सकते हैं, आप इनके सिम्टम्स देख सकते हैं, कौन से सिम्टम किस चीज के लिए मैच करते हैं, सो दैट कैन बी अ रेफरेंस फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टडी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज आई ऑलवेज से। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, विच इज अबाउट हिर्सुटिज्म। So the first basic thing which we need to understand is hirsutism क्या है। हिर्सुटिज्म पहली बात तो ये कोई अपने आप में डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम है, ये एक लक्षण है जो कि कई अन्य डिजीजेस की वजह से आपके शरीर में देखने मिलता है। मतलब इसके पीछे कई सारी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से आपको हिर्सुटिज्म का जो लक्षण है आपके शरीर में देखने मिलता है। सो अगर आप सोचते हैं हिर्सुटिज्म अपने आप में एक डिजीज है, सो दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू। इसके पीछे काफी सारे डिजीज हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी में हिर्सुटिज्म होता है। हिर्सुटिज्म है क्या? अगर आपकी बॉडी में अनवांटेड एक्सेसिव हेयर प्रोडक्शन जो हो रही है, अनचाहे बाल जो आपके शरीर पर निकल रहे हैं, विच इज अनवांटेड हेयर प्रोडक्शन, और जनरली कैसा हेयर ग्रोथ, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ अगर फीमेल्स में नजर आ रहा है, सो दिस इज हिर्सुटिज्म। कुछ बेसिक चीजें हमें यहाँ समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ फीमेल में हो क्यों रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेंस। अब एंड्रोजेंस क्या होते हैं? एंड्रोजेंस ग्रुप ऑफ, हमारे शरीर के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स होता है जो जब भी हम प्यूबर्टी रीच करते हैं, जनरली वी आर बोर्न विद इट। ऐसा नहीं है कि हम जब हमारा जन्म हुआ है तो हमारे अंदर ये सेक्स हॉर्मोन्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। सो एंड्रोजेंस आर प्राइमरीली दे आर अ ग्रुप ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स बेसिकली। नाउ व्हाट डज इट डू? ये आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं और उसके बाद ये रिलीज होने के बाद दे आर रिस्पॉन्सिबल प्राइमरीली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जब उनकी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होने लगते हैं तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये एंड्रोजेंस की वजह से हो रहा है। एंड्रोजेंस आप देखेंगे कि मेन और विमेन दोनों के अंदर मिलता है, लेकिन बायोलॉजिकली एक्टिव ज्यादा जो है वो मेन के अंदर होता है। रिलीज कहाँ से होते हैं? एंड्रोजेंस जो है फीमेल की बॉडी में ओवरीज रिलीज करती है, एड्रीनल ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, और वहीं मेन की बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड्स के साथ साथ टेस्टिस जो है वो रिलीज करते हैं एंड्रोजेंस को। तो कहीं ना कहीं आप कनेक्शन थोड़ा सा अपने दिमाग में बना पा रहे होंगे कि क्यों मेल पैटर्न जो है हेयर ग्रोथ होता है एक्सेसिव इन विमेन, जो कि हिर्सुटिज्म। सबसे ज्यादा कॉमन एंड इम्पोर्टेंट जो एंड्रोजन है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन आप देखेंगे मेन के अंदर दिस हार्मोन इज 300 to 1000 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। वहीं पर ये फीमेल के अंदर आप देखेंगे इट इज ओनली 15 to 70 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। नाउ यू कैन जस्ट
इमेजिन द डिफरेंस। अब ये क्या है कि टेस्टोस्टेरॉन फीमेल में इतना कम है लेकिन फिर भी हिरसुटिज्म डेवलप हो जाता है। नॉर्मली जो फीमेल की बॉडी है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है जो टेस्टोस्टेरॉन के इफेक्ट को कम करती है। सो ईस्ट्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के इफेक्ट्स को रिड्यूस करता है और वैसे भी फीमेल की बॉडी में नेचुरली बहुत ही कम टेस्टोस्टेरॉन है। इट इज ओनली 15 to 70 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। लेकिन हिरसुटिज्म जिन कारणों की वजह से होता है, द कॉजेस बिहाइंड इट, वो हमेशा एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन, दैट मीन्स एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होते हैं। जब आपकी बॉडी में ज्यादा ही टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होने लग जाएगा तो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन फीमेल की बॉडी में एक बहुत ही मेजर इंबैलेंस हो जाता है और वो जो ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर होता है फीमेल्स के अंदर, वो उतने हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन के इफेक्ट को रिड्यूस नहीं कर पाती। और क्योंकि जब वो उसके इफेक्ट्स को रिड्यूस नहीं कर पाती तो टेस्टोस्टेरॉन अपने सारे वो इफेक्ट्स शो करने लगते हैं जो कि मेल्स में शो होते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत उसकी होती ही अनवांटेड मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ से। अब हम चलिए समझते हैं कि हेयर पैटर्न्स कैसे कैसे होते हैं, टाइप ऑफ हेयर कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम ये जानते हैं हिरसुटिज्म पता कैसे चलेगा कि वो हिरसुटिज्म है या किस तरह के हेयर पैटर्न होगा, कौन से बॉडी पार्ट में हेयर आपको मिलेंगे, किस तरह के हेयर्स होंगे। सो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे आपके दिमाग में जो आ रहे हैं, इसको क्लैरिफाई करती हूँ आपके सेगमेंट में। हेयर फॉलिकल अप्रोक्सीमेटली हमारी बॉडी में 50 मिलियन हेयर फॉलिकल होते हैं। 50 मिलियन हेयर फॉलिकल्स आपके पूरे बॉडी में होते हैं, जिसमें कि 1/5 ऑफ दैट इज ओनली ऑन योर हेड। आपके स्कैल्प पर 1/5 पोर्शन जो है हेयर फॉलिकल का केवल यही है, बाकी जितने बचे हुए हैं वो सारे आपके जेनिलाइज पूरे बॉडी पर है। लेकिन फिर भी हमारे शरीर पर कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर ये हेयर फॉलिकल थोड़े ज्यादा होते हैं और कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर ये हेयर फॉलिकल थोड़े कम होते हैं। आप देखेंगे हेयर फॉलिकल्स हमारी बॉडी में केवल पाम और सोल में नहीं होते, इसके अलावा पूरे शरीर पर हेयर फॉलिकल होते हैं। आपकी बॉडी में से हेयर तब तक निकलता रहेगा जब तक वहां पर वो हेयर फॉलिकल है। आप हमेशा देखेंगे कि जब तक आपका हेयर फॉलिकल है और वो डैमेज और डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, तब तक देयर इज अ चांस कि आपकी जो हेयर फॉलिकल से हेयर निकल सकता है। कंप्लीट बालनेस, या हम जब कहेंगे कि यहाँ से कोई भी बाल नहीं निकल सकता, वो कब देखा जाता है जब उस एरिया में कोई हेयर फॉलिकल ही नहीं नजर आ रहा है। अगर वहां हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो गया कंप्लीटली तो देयर इज नो चांस कि वहां से कोई भी बाल निकल सके। सो दिस इज हेयर अबाउट हेयर फॉलिकल। दो तरह के हेयर होते हैं, वन इज वेलस हेयर, सेकेंड इज टर्मिनल हेयर। वेलस हेयर आप देखेंगे फीमेल अपनी बॉडी में बहुत सारी जगह पर वेलस हेयर देखते हैं। जनरली देखिए, आप हाथ पर आपको पता नहीं चलेगा, आपके लेग्स पर आपको पता नहीं चलेगा, आपके थाइस पर, आपके एब्डोमेन पर, अपर बैक पे जो टाइप ऑफ हेयर होते हैं विच इज वेरी सॉफ्ट, जो आपकी स्किन से मैच करता है, कलर बहुत ज्यादा डार्क नहीं होता, बहुत इजीली विजिबल नहीं होते कि वहां पर आपको हेयर्स है। So these are these soft and very little and very small in size। ये जो हेयर होते हैं वो वेलस हेयर होते हैं, और जो टर्मिनल हेयर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, थोड़े ब्लैक होते हैं, कोर्स होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं। आप टर्मिनल हेयर पैटर्न देखेंगे मेन की जो बियर्ड में है, मुस्टैच में है। टर्मिनल हेयर पैटर्न आप देखेंगे आर्मपिट में होता है। प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं दे आर टर्मिनल हेयर। कई बार लेग्स पे जो है बिलो द नीज, लेग्स पे आप देखेंगे जो बाल निकलते हैं दैट आर टर्मिनल हेयर, दैट आर नॉट वेलस हेयर। सो ये टर्मिनल हेयर और वेलस हेयर का ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। अब हिरसुटिज्म हम कब कहते हैं, जब आप देखते हैं कि एक महिला की फेस पर बाल आ रहे हैं विच इज नॉट अ नेचुरल हेयर पैटर्न। यहाँ जो हमारे फेस पर हेयर होते हैं फीमेल्स के, दे आर वेलस टाइप ऑफ हेयर। लेकिन अगर यहाँ पर टर्मिनल हेयर निकलने लगे बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेंस, तो वो हिरसुटिज्म है। अपर बैक पे अगर आपके टर्मिनल हेयर आ रहे हैं, चेस्ट पर अगर आपके टर्मिनल हेयर आ रहे हैं, और एब्डोमेन पर अगर आपके टर्मिनल हेयर आ रहे हैं, अपर थाइस पर अगर इस तरह के हेयर्स आ रहे हैं, तो दीज आर कंसिडर्ड हिरसुटिज्म। सो कॉजेज में अभी तक हम सबसे पहले समझ चुके हैं एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेंस विच इज द फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेंस बाय द ओवरीज, जो कि देखा जाता है पीसीओएस में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में।
या जैसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहा करते थे, उसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है एंड्रोजेंस का बाय द ओवरीज। ओवरीज ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड्रोजेंस, तो पहला कारण ये होता है। सेकेंड आप इंपॉर्टेंट कारण देखेंगे विच इज एक्सेसिव प्रोडक्शन या सेंसिटिविटी, एक्सेसिव सेंसिटिविटी ऑफ द हेयर फॉलिकल टू एंड्रोजेंस, जो बहुत ही नॉर्मली आप देख सकते हैं विच इज अ जेनेटिक कॉज, कि जेनेटिकली ही आपकी जो हेयर फॉलिकल्स है वो एंड्रोजेंस के प्रति सेंसिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे अपनी फैमिली में कि आपके सिबलिंग्स में किसी के तो बहुत डार्क और टर्मिनल टाइप ऑफ हेयर होंगे, बड़े बड़े हेयर्स होंगे, और आप देखेंगे अपने फैमिली के कुछ लोगों को जिनके बहुत वेलिस टाइप ऑफ हेयर होंगे। कई बार हम देखते हैं अपनी मम्मी में, अपनी मासी में, कि उनके जो हेयर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वेलिस टाइप ऑफ हेयर होते हैं, उनको कभी वैक्सिंग हेयर रिमूवल की भी जरूरत नहीं पड़ती। और कई बार आप देखते हैं उन्हीं की डॉटर, इन्हीं सब के जो बाल होते हैं उनको बहुत ज्यादा हेयर रिमूव करना पड़ता है, उनको वैक्सिंग बहुत करानी पड़ती है, क्योंकि उनके टर्मिनल टाइप ऑफ हेयर ग्रोथ होती है। सो दिस इज जेनेटिक, कि आपके हेयर फॉलिकल जो है अगर वो सेंसिटिव है टू द एंड्रोजेंस, तो वहां से जो हेयर निकलेंगे दे विल बी टर्मिनल टाइप ऑफ हेयर्स। सो आई रियली होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। Now the third important cause is non-classical adrenal hyperplasia, which is NCAH, a very important disease again which is inherited. Non-classical adrenal hyperplasia, जैसे कि ये टर्म अपने आप में बता रहा है, अगर adrenal glands जो है उनके cells hyperplastic हो जाते हैं, so they will naturally secrete more of androgens, क्योंकि हमें पता है adrenal gland is also responsible for the production of androgens, तो वो ज्यादा ही एंड्रोजन सिक्रीट करेंगे, ऑब्वियसली देयर विल बी हिर्सुटिज्म। फिर आता है क्यूशिंग सिंड्रोम, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज क्यूशिंग सिंड्रोम, जिसमें एड्रीनल ग्लैंड ज्यादा कॉर्टिसोल सिक्रीट करते हैं। तो आप देखिए एड्रीनल ग्लैंड अगर ज्यादा एंड्रोजन सिक्रीट कर रहे हैं तो भी हिर्सुटिज्म हो रहा है, अगर वो कॉर्टिसोल ज्यादा सिक्रीट कर रहे हैं तो क्यूशिंग सिंड्रोम होकर भी हिर्सुटिज्म हो रहा है। सो एड्रीनल ग्लैंड्स के हार्मोनल प्रोफाइल चेकआउट करना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंसुलिन की अगर सेंसिटिविटी है आपकी बॉडी में, जैसे हम कहते हैं एकिन्थोसिस नाइग्रिकेंस, कई बार सिर्फ और सिर्फ स्किन की कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आपके पास आता है, जहां पर आप देखेंगे उनके फोल्ड जो है, बॉडी के फोल्ड जो है वो बहुत ब्राउन, वेरी वेरी पिगमेंटेड, बहुत पिगमेंटेड हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेड हो जाते हैं, और वेलवेटी एक लेदरी सा टच हो जाता है उन एरियाज पे, विच इज कॉल्ड एकिन्थोसिस नाइग्रिकेंस, विच इज जनरली सीन इन ओबीज इंडिविजुअल एंड डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट में जिनको इंसुलिन सेंसिटिविटी है या बहुत ज्यादा मोटे हैं, ऐसे लोगों में ये चीज देखने बहुत ज्यादा मिलती है। अगेन इन दीज केसेस यू कैन गेट हिर्सुटिज्म। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन हैं। यस, वन मोर, मेनोपॉज। मेनोपॉज जो है इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन का इफेक्ट बहुत ज्यादा कम हो जाता है बॉडी में। सो इट इज समटाइम्स सीन कि टेस्टोस्टेरोन अपना इफेक्ट ज्यादा दिखा रही है। मेडिसिन, एक बेसलाइन मेडिकेशन यूज होता है इन कन्वेंशनल मेडिसिन फॉर द हेयर्स, हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, मिनॉक्सिडिल नाम से, जो अगर डॉक्टर के सुपरविजन में नहीं लिया जाए, उनकी रिकमेंडेशन में नहीं लिया जाए और उसके बैड इफेक्ट्स हो तो हिर्सुटिज्म भी डेवलप हो सकता है। सो प्लीज बी श्योर कि आप कोई भी चीज इस्तेमाल करें, प्लीज डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूर लें, उसके बाद वो चीज अपने ऊपर इस्तेमाल करें। सो मिनॉक्सिडिल विच इज वेरी वेरी कॉमन दीज डेज, लोग अपने हेयर फॉल के लिए, हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत यूज करते हैं। सो बी वेरी अवेयर कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखाकर फिर उसे लें। डायनाजोलिक मेडिसिन होती है कन्वेंशनल ड्रग्स में, विच इज यूज फॉर एंडोमेट्रियोसिस। अगेन इट कैन कॉज हिर्सुटिज्म इन सम केसेस। सो दीज आर बेसिकली द कॉजेज। जेनेटिक और एथनिक वेरिएशंस भी देखे जाते हैं। जेनेटिक हमने जान लिया, एथनिक वेरिएशन एशियन कैनेडियन है, इंडियन है, अफ्रीकन है या अमेरिकन है, कैनेडियन है, जो भी इंडिविजुअल है उनके एथनिक वेरिएशन पर भी डिपेंड करता है उनके हेयर पैटर्न कैसा रहेगा। इसी के बेस पर हम डिफ्रेंशिएट बहुत अच्छे से करते हैं कि जिन भी लोगों में जेनेटिक या एथनिक वेरिएशन होता है तो आप देखेंगे उनके बाल ज्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, हाथ पे मिल रहे हैं, फीट पे मिल रहे हैं, बिलो द नीज आपको मिल रहे हैं, लेग्स पर आपको, आर्म पर मिल रहे हैं, फोर आर्म पे बाल ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये जेनेटिक होता है कि इन जगहों पर ज्यादा बाल निकल रहे हैं। हिर्सुटिज्म में आप देखेंगे बाल कहाँ निकल रहे हैं, फेस पर, अपर बैक पर, चेस्ट पर, एब्डोमेन पर, अपर थाइस पर, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई पर। तो इससे भी बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो हिर्सुटिज्म है या जेनेटिक है। आप
आप बहुत बार देखेंगे कि एक्ने प्रोन स्किन हो जाती है कई बार, जिनको भी ज्यादा एंड्रोजन सिक्रीट होता है, तो एक्सेसिव प्रोडक्शन एंड्रोजन का सीबम प्रोडक्शन बढ़ा देता है, और सीबम ज्यादा प्रोड्यूस होने से हमारी स्किन पर एक्ने, ऑयली स्किन हो जाती है, एक्ने होने लगता है। एक्सेसिव एंड्रोजन प्रोडक्शन से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ओव्यूलेशन नहीं होता, पीरियड्स टाइम से नहीं आते, कई बार बिल्कुल नहीं आते, तो ये सारे चेंजेस भी देखने मिलते हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आप देख सकते हैं अपने केसेस में विद हिरसूटिज्म। नाउ हाउ टू डायग्नोज दिस थिंग। जो आपका इनिशियल मेडिकल कंसल्टेशन होगा, उस फर्स्ट विजिट में आपके डॉक्टर की प्रायोरिटी रहेगी कि वो यही देखे हिरसूटिज्म जो है किस कारण से हो रहा है। पहली चीज तो वो हिरसूटिज्म है भी या नहीं भी, या फिर वो जेनेटिक या एथनिक वेरिएशन है। अगर एक बार डायग्नोस हो जाता है कि वो हिरसूटिज्म ही है, तो कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे कुछ स्पेशल एक्सरेज, कुछ अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, देन ब्लड प्रोफाइल्स, बहुत सारे हार्मोनल प्रोफाइल्स होते हैं जिसमें हमें एड्रीनल ग्लैंड पर बहुत फोकस करना होता है, ओवरीज के हार्मोन पर बहुत फोकस करना होता है। सो दीज आर फ्यू बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस जो हिरसूटिज्म में किया जाता है। सो अगर हम बात करें हिरसूटिज्म के ट्रीटमेंट की, तो अभी तक आप समझ गए होंगे हिरसूटिज्म एक सिम्टम है जिसके पीछे अपने आप में बहुत सारे डिजीज हैं। जब तक आप वो डिजीज को एलिसिट नहीं कर रहे हैं, तब तक आप जो है हिरसूटिज्म को ठीक नहीं कर सकते। दैट विल ऑलवेज बी एन ऑब्स्ट्रक्शन इन योर केस। अगर आप हिरसूटिज्म की दवाई देते जा रहे हैं कुछ भी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच करके, लेकिन पेशेंट को पीसीओएस है, पेशेंट को अगर कुछ और प्रॉब्लम है, एड्रीनल हाइपरप्लेसिया है, और अगर आपकी मेडिसिन वहां टारगेट नहीं कर रही है, तो इट विल नॉट बी एवर क्योर्ड। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं, बट कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन की बात करूं तो आप देखेंगे ओलियम जिकोरिस एक मेडिसिन होती है। विलियम बोरिक खोलेंगे तो आपको स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं मिलेगा कि ओलियम जिकोरिस में लिखा है कि एक्सेसिव हेयर फेस पर है या एक्सेसिव हेयर बॉडी पर है। बट ओलियम जिकोरिस अगर आप डिटेल स्टडी करेंगे तो ओलियम जिकोरिस में कहीं जगहों पर है ये चीज मेंशन्ड। ओलियम जिकोरिस के अलावा बहुत सारे पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन आते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, लाइक सीपिया बहुत अच्छा काम करती है, किलकेरिया कार्ब इन पेशेंट्स में कई बार बहुत अच्छा काम करती है अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी है, ओबीज है पेशेंट, चिली है पेशेंट, और अगर आपको फीचर्स मैच करते हुए नजर आ रहे हैं तो। इसके अलावा थायरॉयडिनम एक मेडिसिन है जो मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है इन केसेस में, क्योंकि थायरॉयडिनम ऐसे फेजेस में काम करती है बॉडी पर, जैसे कि लैक्टेशन के बाद कुछ हुआ, जब भी या प्यूबर्टी के बाद कुछ हुआ, जहां पर भी आपकी बॉडी में हार्मोन्स का ऊपर नीचे होगा और उसके बाद आपको कोई डिजीज आती है, तो थायरॉयडिनम बहुत अच्छा काम करती है। इट इज नॉट ओनली कि थायरॉयड में दे दिया थायरॉयडिनम। सो ये बेसिक कंसेप्ट लगा के बिल्कुल मत चलिएगा। इसके अलावा कोलेस्ट्राइनम समटाइम्स वर्क्स ब्यूटीफुली इन दीज केसेस। ऊफराइनम अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, क्योंकि ऊफराइनम जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के केसेस में बहुत अच्छा ओवरीज पे टारगेट करती है, सिस्ट के साइज को रिड्यूस करती है, और जैसे जैसे पीसीओएस कम होता है या सिस्ट का साइज रिड्यूस होता है, हिरसूटिज्म के सिम्टम भी बेटर होते जाते हैं। सो ऊफराइनम इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। एंड वन कैन नॉट फॉरगेट कॉर्टिकोट्रोपिनम इज अनदर मेडिसिन जो कि basically it is prepared from ACTH hormone and that can really give you good result if it is prescribed in a very wonderful way। तो certain अगर हो जाए आप बहुत ज्यादा, तभी इनमें से किसी भी दवाई को आप दीजिएगा पेशेंट को। अच्छा, एक और हिरसूटिज्म का एक पेटेंट कॉम्बिनेशन आजकल बहुत चल रहा है, मैंने देखा, विच इज REPL 53। आई नेवर गिवन इट टू एनीवन, लेकिन REPL 53 इज अ कॉम्बिनेशन फॉर हिरसूटिज्म। तो बहुत सारे लोग इसको हिरसूटिज्म करके खुद ही लेना शुरू कर देते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस तरह से कोई भी मेडिसिन उठा के खुद से प्लीज एक्सपेरिमेंशियल मत बनिए ज्यादा। REPL 53 का कॉम्बिनेशन है, उसमें है ओलियम जिकोरिस डाला है, उसमें 3 पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन डाले हैं। सो बी वेरी श्योर, सल्फर है, थूजा है, नाट्रम्यूर है, तो बी वेरी श्योर कि आपको जो है इस तरह के सिम्टम्स हो जिनमें कि ये REPL 53 आप पर काम करे। सो आई रियली होप दिस इज ऑल फॉर हिरसूटिज्म। आई रियली होप जिनकी भी रिक्वेस्ट थी, प्लस जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी ये वीडियो को देखेंगे, उनको ये वीडियो पसंद आएगी। आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, थोड़ा ऊपर नीचे मैंने बताया होगा, नॉट वेरी कैटेगोरिकली, बट जितना मैं समझती हूँ उतना मैंने आपको समझाया है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज डू गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट टिल येट। सो फर्स्ट यू गेन नॉलेज एंड देन यू ट्राई समथिंग। सो गेन करना नॉलेज बहुत बहुत ज्यादा एसेंशियल है, जिसकी मैंने कोशिश की कि मेरे सभी व्यूअर्स को हिरसूटिज्म के बारे में पता चले। हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।